नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल IAS हिंदी में। देखिए ये एक छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से है और जो कि आप लोगों ने काफ़ी डिमांड भी किया था, तो उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारा प्रयास है। उम्मीद करते हैं आपको ये निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से आप अपना प्यार, अपना विश्वास हम पे बनाए रखे हैं अभी तक, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे भी वो सारी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल क्या है, कैसे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो 15 अप्रैल को सब हम लोग बोल रहे थे कि आपको जो PDF देना है आंसर्स का, तो उसका इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगा। और तीसरी चीज़ कि ये वीडियो देखिए 64th BPSC मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो 65th का देने जा रहे हैं, जिनका 64th में किसी कारणवश नहीं हुआ, 2 नंबर 4, 6, 10 नंबर से नहीं हो पाया, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से अभी तक जो भी हमारी मेहनत हुई है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, उस पूरे मेहनत को अब हमें किस प्रकार से यूज़ करना है, कैसे उसे दिशा देनी है, उसके बारे में हम पूरी तरीके से देखेंगे। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए कि एक रोड मैप भी देने का हम कोशिश करेंगे कि अब जो रिमेनिंग डेज़ हैं उनमें आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को मोल्ड करना चाहिए, किस प्रकार से उसे एक दिशा देनी चाहिए, जिससे कि हम अपना जो बेस्ट रिजल्ट है वो निकाल के ला सके। ठीक है, फिर तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग इसे मिस करेंगे तो वो नुकसान हो सकता है आपका। तो आप बेहतर होगा कि आप उसे कंप्लीट देखें, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से किसी भी चीज़ को, जैसे अब हमें कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है, सेल्फ असेसमेंट। प्रेजेंट सिचुएशन में अभी हम कहाँ पे हैं, हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। जो सब लोग अपने इंडिविजुअल तरीके से अपने आप को असेस करते हैं कि हमने अभी तक कितना सीखा है, मुझ में कितना क्षमता फिलहाल कितनी ज्ञान का स्तर हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि अभी जो मेरा टारगेट है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें अभी और क्या करना है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं अभी तक हमने इतना कुछ सीख लिया है, अभी ये चीज़ और करना है, फिर तीसरा स्टेप आता है कि उसे हमें अब कैसे करना है। तब जाके वहाँ पे इस प्रकार से हम मैनेज करके चलते हैं, तो फिर हमें अपना फाइनल रिजल्ट, क्योंकि गोल हमें फिक्स रखना है, इसी को अचीव करने के लिए हमें बैक जाना होता है। इसी को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये तरीका है, तो वही हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करके कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग अपने आप को असेस करते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। तो देखिए क्या सीखा। सबसे पहले आंसर राइटिंग का जो ग्रुप चला, उसके माध्यम से जितने लोगों ने लिखा, देखिए जो लोग आंसर लिखते हैं हम उन्हीं की बातों को, उन्हीं को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो लोग नहीं लिख रहे हैं उनके लिए तो उनके लिए तो अलग चीज़ है कि उन्हें लिखना ही पड़ेगा, उनके लिए अलग सोल्यूशन होगा। लेकिन फ़िलहाल जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं कि उन्होंने लिखने की शुरुआत की, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। जहाँ कुछ नहीं लिख रहे थे सभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। कितना रिव्यू आया, कितना फीडबैक आया कि सर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, डर लग रहा था कैसे लिखना, लेकिन सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो चलिए ये स्टार्ट हो गया कि लिखने की शुरुआत हुई। दूसरा है कि क्वेश्चन को समझना सीख गए सभी लोग, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है, क्या वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा है। डिस्कशन वीडियो का ये फ़ायदा हमें लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हुआ होगा। थर्ड चीज़ आप लोगों ने जान लिया कि डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह को किस प्रकार से यूज़ करना है, क्योंकि कुछ लोग वीडियो में पूछे थे कमेंट करके कि सर कोई एग्जाम्पल दे के बताइए। तो एक पॉलिटी का वीडियो है GS2 वाले सेक्शन में, उसमें हमने पूरी तरीके से बताया हुआ था कि डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह कैसे यूज़ करना है, तो वहाँ पे पूरा बना के भी। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोग अभी तक सीख भी चुके हैं, वो है आंसर फ्रेमिंग। एक जो प्रभावी उत्तर होता है, इफेक्टिव आंसर होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर, वो आंसर फ्रेमिंग आप सभी लोगों ने सीख लिए हैं आप लोग उस आंसर के डिस्कशन के माध्यम से। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें, जो नंबर मिलता है वो 3 ही चीज़ों पे मिलता है। पहला चीज़ क्या है कि क्वेश्चन की सही डिमांड को समझना, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या पूछ रहा है, वो चीज़ को समझना। दूसरी चीज़ है उस डिमांड के अकॉर्डिंग फ्रेम करना, बेहतर आंसर जो है वो फ्रेम, वेल स्ट्रक्चर्ड जो आंसर होते हैं वो, तो स्ट्रक्चरिंग उस क्वेश्चन को समझना। और तीसरा होता है हमारा कंटेंट, जब सबसे इम्पॉर्टेंट, जबकि ये पार्ट है। कंटेंट आप पढ़ के इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बिना प्रैक्टिस के इम्प्रूव नहीं हो सकती है। तो
अब हम लोग ये 2 काम कर चुके हैं, आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। लेकिन अब हम देख लेते हैं आगे की हमें अभी क्या और करना है। हमें करना है आंसर का कंटेंट जो है अब वो स्ट्रांग करना है, क्योंकि हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका है कि क्वेश्चन को समझना सीख गए हैं, आंसर फ्रेमिंग सीख चुके हैं, अब हमें कंटेंट पे वर्क करना है। ठीक है, ये आप लोग सब लोग अपने लिए समझ रहे होंगे। तो उसके बाद देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमें, अभी तक देखिए हम लोग कितना 6-6 पेज में आंसर लिख रहे थे, कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके उसको समझ के और वेबसाइट से लेके उसको हम लिख रहे थे, लिखने की प्रैक्टिस किया गया। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस हुई। तो अब हमें क्या करना है, शब्द सीमा में लिखना है। हमें 4 पेज के अंदर ही आंसर को लिखना है अपने, और क्वेश्चन की डिमांड को भी फुलफिल करना है, बेस्ट कंटेंट के साथ करना है और बेस्ट फ्रेम के साथ, बेस्ट स्ट्रक्चर के साथ। तीसरी चीज़ है समय सीमा का भी ध्यान रखना है कि चूंकि अब हमें 3 घंटे में 8 क्वेश्चन करने हैं और सभी को 4-4 पेज कम से कम लिखना है, तो उसके लिए भी अब हमें पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना होगा। और तीसरी चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हम लोग का जो प्रोसेस चल रहा है, आप देखे होंगे कि जून में जब बोला जा रहा है कि जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, लास्ट में लगभग आप 20 जून मान लीजिए, चलिए 20 जून में अगर आपका एग्ज़ाम है तो हमारा जो तैयारी का समय होना चाहिए वो इस तरीके से हो कि हमें सफिशिएंट टाइम हर एक चीज़ के लिए मिले। तो देखिए अभी अप्रैल तक, आप 15 अप्रैल तक आप इन सभी चीज़ों से सीख चुके होंगे। फिर उसके बाद आपके पास समय होगा कंटेंट बिल्डअप के लिए। कंटेंट बिल्डअप कर सकते हैं शब्द सीमा और आपका समय सीमा के अंदर लिखना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद ये सारा काम आपका मई में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के 20 दिन आपको मिलेंगे कंप्लीट अच्छे से रिवीजन करने के लिए। अब देख लेते हैं, देखिए ये सारा हम लोग कर चुके हैं, तो जो आंसर का पीडीएफ है वो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 65वीं वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी 64 का एग्ज़ाम तो मान लीजिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो अभी से वो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे लिखा जाना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए। तो उनके लिए ये पीडीएफ भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए अभी तक के जो भी टेस्ट हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन का जो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, ठीक है, उन सभी को लेके 2-2 बेस्ट आंसर का कंपाइलेशन होगा। जो आप लोगों ने आंसर लिखा है उन्हीं में से हम क्या करेंगे, जो सबसे सटीक आंसर होगा, जिसका स्ट्रक्चर बेस्ट होगा, वो एक आंसर। और दूसरा, जो उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस अच्छे बेस्ट इन्फॉर्मेशंस होंगे, कंटेंट जिनका अच्छा होगा, ये 2 आंसर को कंपाइल करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ दिया जाएगा। इस पीडीएफ में ये चीज़ खास बात रहेगी। और देखिए इस पीडीएफ का इसीलिए महत्व हो गया क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। फिर देखिए ये इसके तीसरी चीज़ इसमें क्या होगी, खास बात कि पीडीएफ जो है वो आपका पेपर वाइज होगा। GS1 का एक अलग मतलब कंपाइल्ड रहेगा, लेकिन सेक्शन अलग बटा रहेगा GS1। उसी प्रकार से GS2 का, और GS1 में हिस्ट्री, फिर उसके बाद आपका करंट और उसके बाद स्टैट। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका साइंस। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज वो सारे टॉपिक्स को हम डिवाइड करके रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो। आप एक सब्जेक्ट उठाए हिस्ट्री, तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज किए, पूरा अच्छे से समझें और अपने टॉपिक्स को कहीं बुक से अगर देखना चाहे तो देख लें। हालांकि ये जो पीडीएफ है ये इतना मतलब रामबाण की तरह है आपके लिए। आप इस चीज़ को समझिए, चाहे गीता कहिए, बाइबल कहिए, कुरान कहिए, कुछ भी कहिए, वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे बाहर जाने नहीं हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन गेस करना ऑलमोस्ट सब लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आसान काम है, लेकिन जो आंसर पे जो नंबर मिलता है वो आपके आंसर के स्ट्रक्चर पे मिलता है और कंटेंट पे मिलता है। तो इसलिए वो दोनों ही चीज़ आपको कहाँ से मिल रही है, इस पीडीएफ से आपको मिल जा रही है। और इसमें करना ही क्या है, तो इसमें आपको देखिए इससे फ़ायदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि एक तो ये पीडीएफ देखिए बाइलिंगुअल भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाए, क्योंकि आंसर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ आप लोगों ने हमारे देख भी लिया होगा टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कि जो क्वेश्चंस हम लोगों ने फ्रेम किया है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद उनके बेस्ट आंसर, बेस्ट कंटेंट के साथ उसका कंपाइलेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आप सभी लोग को समझने की ज़रूरत है कि ये अलग अलग लोगों के द्वारा की गई मेहनत का समुच्चय है। कैसे? अब आप ये समझिए, आप लोग मेहनत करते हैं, कई वेबसाइट से कंटेंट ले आते हैं, बुक से ले आते हैं, कई जगह से पढ़ते हैं, उसके बाद आप एक आंसर को फ्रेम करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। कभी आप हमेशा हर आंसर को बेहतर लिख नहीं सकते, लेकिन आपने कंटेंट तैयार किया, मेहनत की, तो एक इंसान जो इतना मेहनत किया वो एक आंसर बेस्ट लिखा, लेकिन अब वो सारे में इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है, न किया है, और न ही उसके सारे आंसर इतने बेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उसी समय किसी दूसरे क्वेश्चन का किसी और ने मेहनत किया था,
उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा था तो उसकी कॉपी, तो ये जो एक आंसर लिखा था इसको अपनी कॉपी तो उसके पास है, लेकिन उसके बाद उसको दूसरी कॉपी मिल गई। हालांकि वो जरूरी नहीं कि उसका पहला अगर मतलब अच्छा ही हो, मान लीजिए कि उसका बेस्ट है तो उसको दूसरे से बेस्ट मिल गई। इसी प्रकार से किसी और टेस्ट में कोई और मेहनत अच्छा किया है, उसकी बेस्ट जो चीज़ थी वो चीज़ आपको मिल गई। जो उस दिन वो अच्छा लिखा था तो उसको किसी और की मिल गई। इस प्रकार से क्या है कि जो सभी लोगों की मेहनत अलग अलग थी, लोग अपने मेहनत किए हुए सर्च करके टॉपिक्स को बढ़िया से लिखें, उन सभी का कंपाइलेशन आपको एक साथ मिल जा रहा है इस पीडीएफ में। एक पीडीएफ, और ये समझ लीजिए पावरफुल पीडीएफ बन गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसको आप समझ नहीं सकते कि मतलब कितना फ़ायदा देने वाला है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर। आप देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हम दिल्ली में देखते हैं कि मतलब जो बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, बहुत लोग जानते हैं जो बीपीएससी के नाम पे जो सबसे बड़ी कोचिंग है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज के नाम पे क्या है, टेस्ट का शेड्यूल लिखा हुआ है। आप जाते हैं, टेस्ट देते हैं, 5 दिन के बाद आप क्या हुआ, वहाँ पे आंसर जो इवेलुएट होके आता है आपको कॉपी मिलती है। आप बिलीव कीजिए, मैंने पर्सनली देखा हुआ है, लोगों को 20-20 नंबर पकड़ा दिया गया, 20-20 सभी क्वेश्चन में डिट्टो, केवल 20-20 नंबर। एक क्वेश्चन में मतलब पूरा नहीं लिखा हुआ है, 2 पेज लिखा था तो उस पर 15 नंबर दे दिए, और उसके बाद कोई रिमार्क्स नहीं, सिर्फ नंबर दिया हुआ है। और डिस्कशन में भी क्या करते हैं, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है उस टॉपिक को सिर्फ बताते हैं, कभी भी ये नहीं बताते कि इस आंसर को किस प्रकार से लिखना चाहिए था, एक बेहतर आंसर, बेस्ट आंसर, फ्रेमिंग क्या हो सकती थी, वो नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ, मतलब एक फ्रेंड है जो कि ज्वाइन किए हुआ है और काफ़ी अच्छा भी है, हम लोग से डिस्कशन भी काफ़ी होता है उसका, तो वो बताया कि क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ था, सर डिस्कस कर रहे थे और कुछ और ही बता रहे थे, तो वो वहाँ पे आर्ग्यू करके मतलब क्वेश्चन पूछा, सर शायद इसमें तो कुछ ये चीज़ पूछा है, तो वो फिर बोले अरे सॉरी मतलब मैं मतलब भटक गया था, हाँ इसमें वो जो पहले बोला उसको हटा दीजिएगा आप लोग, ये चीज़ लिखना है। तो ये आप सोचिए, ये स्तर है अच्छी कोचिंग का, बेस्ट कोचिंग का हम आपको बता रहे हैं। और फीस कितना लेते हैं, 5,000। अब आप सोचिए 5,000 रुपये दे के लड़का क्या सीख रहा है। टेस्ट सीरीज़ का सीधा सा मतलब है कि आप सीख क्या रहे हैं। सीखने का मतलब है आपको आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए, आपको अपनी गलतियां पता चलना चाहिए, टाइम फ्रेम में आप आंसर को लिख सकें, वर्ड लिमिट आपको बताया जाना चाहिए, कंटेंट आपका सुधारा जाना चाहिए। ये होता है टेस्ट सीरीज़ का इवेल्युएशन, टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा। अगर ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो कोचिंग कितनी भी बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो फीस तो मतलब बेहिसाब लेते ही हैं, उसका तो अलग ही सिस्टम है। तो देखिए पीडीएफ भी जो है आपकी वो बाइलिंगुअल पीडीएफ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीज़ें, इसका उपयोग कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका उपयोग कैसे करना है। तो देखिए वही है, क्वेश्चन को तो कोई भी गेस कर सकता है, लेकिन नंबर आपको कैसे मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा तभी आपको नंबर मिलेगा। और इस पीडीएफ के माध्यम से वो जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। जो लोगों ने लिखा है वो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लिखे हैं तो उनको समझ में आता है कि अपनी गलतियाँ, तो वो उसमें सुधार कर पाएंगे। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पता चल रहा है और बेस्ट कंटेंट पता चल गया, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, अगर इस पीडीएफ को सिर्फ रट लेते हैं, मतलब वेग टर्म है रटना, लेकिन मेरा कहने का मतलब इसको आप याद कर डालिए, पीडीएफ के आंसर्स को याद करके चले जाते हैं, इतना कंटेंट आपके पास, बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होगा कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए रिलेटेड क्वेश्चन ही आने हैं, क्वेश्चन तो कहीं बाहर इससे जाना नहीं है, तो आप बहुत ही बेहतर आंसर लिख पाएंगे, आप एकदम फ्लो में चलेंगे। क्वेश्चन आया आप एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड ही लिखना ही स्टार्ट करेंगे। तो ये सब बहुत फ़ायदे हैं आपको, और यही फ़ायदा है आपको 65वीं के लिए लोगों के लिए भी, जब वो ये सारी चीज़ें अभी से सीख चुके होंगे कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है, उनका क्वालिटी इंप्रूव रहेगा। तो वह देखिए, क्योंकि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गए, साइंस टेक हो गया, और आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको 65 में भी सेम टू सेम टाइप के रहेंगे, वही क्वालिटी रहेगी, उसी टाइप की चीज़ें रहेंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो हम लोग आगे भी देख लेंगे, बस करंट बदलाव होता है। तो आप लोग 65 वाले लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इस पीडीएफ को ले कौन सकता है, वही 64 और 65 दोनों वाले लोग, ठीक है। अब देखिए अब हम आपके लिए क्या, मतलब हमारी तरफ से अब आपको क्या मिलना है आगे, तो इतना चीज़ें जो है वो हम अभी तक आपको दे चुके हैं, और अभी तक हम आपसे कोई भी पैसा बिल्कुल भी नहीं लिए, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बोला कि हमें सभी लोगों को ध्यान में रख के लेके चलना है, कि ताकि सभी लोगों का उसमें लाभ हो सके, कहीं किसी भी स्थिति में हो, कभी कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। तो अब देखिए हमारा पहला प्लान क्या है, पहला प्लान है कि हमारी तरफ से आपके लिए क्या मिल रहा है, एक तो वही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीडीएफ, ठीक है। प्लान 1 में हम लोग क्या करेंगे,
देखिए इस बार हम लोग ये आप मतलब इस पेमेंट पे आप अभी मत जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि सर पेड काम कर दिए, लेकिन आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि सर अभी भी पेड नहीं किए हैं, बिल्कुल ये फ्री ही काम है। और आप इसकी क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये मतलब इस पैसे को ये जस्टिफाई नहीं करता है, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फ़ी है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं इसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ जो है, क्वेश्चन आंसर पूरा वो कंप्लीट पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो सारे क्वेश्चन का डुअल दो आंसर के साथ वो पीडीएफ। और करंट अफेयर के लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस टेक का ये पीडीएफ हम आपको और प्रोवाइड करेंगे अपनी तरफ से। वो आपके लिए एक वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईआर के, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आना ही आना है, वो सारे टॉपिक्स का हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इसी पीडीएफ, इसी प्लान 1 के तहत, जो कि आपको तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी कितना, 350 रुपीज़ में। ठीक है, अब देखिए आप सोच सकते हैं 350 रुपीज़ में आपको ये तीन चीज़ें मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देखते होंगे लोग 5-5 हज़ार मिनिमम से मिनिमम 3,000 4,000 ले रहे हैं, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये चीज़ किया गया है कि आप ये समझिए किसी को कोई प्रेशर ना पड़े। स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर बहुत मतलब मनी प्रेशर ज़्यादा काम करता है, और मेंस का एग्ज़ाम है, आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका देखिए सेकेंड पेपर का जो साइंस टेक है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई कंटेंट इसके अलावा 1% भी आपको बाहर ज़रूरत नहीं है। आईआर कंप्लीट यहाँ से आपको मिलेगा, और जो भी करंट के पॉलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जो हम पीडीएफ दे रहे हैं श्योर शॉर्ट वाला क्वेश्चन, उसमें करंट के काफ़ी क्वेश्चन है, वो सब कवर हो जाएगा। तो एक तरीके से ये जो पीडीएफ है मेनली वो आपको रटते जाना है, खूब रटना है। अप्रैल में हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आपके पास पूरे 2 महीने हैं, 15 अप्रैल से 15 जून तक का लगभग 2 महीने आप इनको बेहतर तरीके से रट जाइए, रट के भी चलेगा। देखिए जो लोग आंसर लिखे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, और जो लोग नहीं भी लिखे हैं ना वो लोग इस पीडीएफ को लेकर रटना शुरू कर दो भाई, रटने भी लग जाओगे तो भी आप बहुत ही बेहतर आंसर आप लिख दोगे। तो चलिए उसके बाद देखिए दूसरा अब हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की बात हम करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या किया गया है कि 6 टेस्ट हम आपका लेंगे। ठीक है, 6 टेस्ट लेंगे, GS1 का 3, GS2 का 3, 3 होंगे सभी के, और ये भी बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज। देखिए यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स है सब बायलिंगुअल ही हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, टोटल टेस्ट देखिए 6 है, उसकी फ़ीस आपको 800 रुपये है। और अगर आप टेस्ट सीरीज जैसे ज्वाइन कर रहे हैं प्लान 2 के तहत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फिर ये अलग से पीडीएफ वीडीएफ के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो उसके लिए फिर आपको यू डोंट हैव टू पे फॉर द प्लान 1। तो ये रहा आपका। अब सोचिए आपको ये पूरी 6 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़, ठीक है, उसमें इतने सारे पीडीएफ जो कि रामबाण है आपके लिए, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और आपको वो मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कितनी भी बड़ी कोचिंग में चले जाइए, कितने भी मार्केट में छान मारिए, कहीं भी आपको ये क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। प्लस आपको 6 टेस्ट पूरा टाइम लिमिट में मिलने वाला है, और आप लोग हमारा क्वालिटी देख ही चुके हैं, जो भी कुछ है वो आपको पता है, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं, आपको इतना आप इतने सक्षम भी हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए, देखिए कि हमें अगर किसी से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो आप अभी एग्ज़ाम के समय मेंस का एग्ज़ाम है, आप कुछ और मत सोचिए, अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए कि हाँ आपको गेन कितना। और आप सोचिए 800 रुपये में 6 टेस्ट के साथ ये सारी पीडीएफ, मतलब कोई कीमत नहीं है, ये आपकी फ़ी नहीं है। आप देखते होंगे फ़ी होता है 2000, लोग रखते हैं 1000 रुपीज़ में, 2000 3000 4, उसको हम फ़ीस कहते हैं। ये फ़ी वर्ड यहाँ पर एक्चुअली फिजिबल ही नहीं है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड ही नहीं है फ़ी। 800 रुपये जो भी है, खैर आप उस आपको जैसा लगे, आप ज़्यादा बड़ाई और ज़्यादा फालतू की बातें भी नहीं करना चाहिए, आपको जैसा समझ में आए आप अपने भलाई के बारे में सोचिए, फिर आप निर्णय लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि प्लान 3 क्या है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री और LSW, ये 3 ही हमारे पास है, ज्योग्राफी हिस्ट्री और LSW। इसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। तो ये 3 प्लान है, आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जितनी टेस्ट सीरीज हुए उनके 2 आंसर, कंटेंट और स्ट्रक्चर वाले। करंट अफेयर में आईआर और साइंस टेक का दोनों का पूरा आपको आईआर के सारे टॉपिक्स का पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा मिलेगा मात्र 350 रुपये में। फुल टेस्ट हो गए आपके, 6 टेस्ट होंगे, जीएस टेस्ट सीरीज फुल लेंथ, उसका फीस 800 रुपये है, जिसमें कि आपको वो सारे पीडीएफ भी फ्री में दिए जाएंगे, उसी में इंक्लूडेड है। तीसरा प्लान है हमारा ऑप्शनल का, जो कि उसमें 3 टेस्ट होंगे ऑप्शनल में, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल में 3 टेस्ट हैं, वो आपके 500 रुपये के हैं, जो कि हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और LSW। नेक्स्ट आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स, कि आपको ये सारा काम 15 अप्रैल तक कंप्लीट करा देना है।
15 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप पेमेंट कर दीजिए, ताकि 15 अप्रैल के बाद हम PDF आपको सेंड कर सकें। और देखिए इसके बाद, क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम आप जितने लोग आ जाएंगे हम सभी का टेस्ट करा पाएँ, तो इसलिए सीट लिमिटेड है और अभी हमें लोगों को हायर भी करना पड़ा, क्योंकि ये हो मतलब टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएंगे नहीं तो इसलिए हमने उन्हें भी अपने पास बुला लिया है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द 15 अप्रैल तक ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए 25 अप्रैल से हम आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, 25 अप्रैल से, ठीक है। वो इसलिए कि देखिए 15 अप्रैल को हम सारी चीज़ें कंप्लीट करा दे रहे हैं आपका। 15 अप्रैल को लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं और उसके बाद आप सब कुछ सीख चुके हैं। अब आपके पास हम 10 दिन का समय इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उस PDF को अच्छे से रिवाइज कर सके, अच्छे से मेमोराइज कर सके, सिंपली मेमोराइज कर सके, रट डालिए उसको, उसके सारे जो पॉइंट्स, क्योंकि आपको जो लिखना है आंसर वो कभी फिर अब देख के आंसर नहीं लिखना है या फिर कहीं से सर्च करके नहीं लिखना है। आपके दिमाग में जो आंसर होंगे फुल लेंथ में आपको वही लिखना है, क्योंकि वो टाइम लिमिट में लिखना पड़ेगा, 3 घंटे के अंदर लिखना है। तो 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा। आप अपना सारा पेपर, सारा सब कुछ अच्छे से रिवाइज कीजिए, उस PDF को बार बार पढ़ के उनके पॉइंट्स को याद कर डालिए। और उसके बाद जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, अब देखिए रोड मैप की बात करना था, तो देखिए 10 दिन का आपको समय दिया गया सारा चीज़ रिवाइज करने के लिए, PDF अच्छे से मेमोराइज करने के लिए। उसके बाद आपका स्टार्ट टेस्ट हो जाता है 25 तारीख से। अब देखिए हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, तो आप 25 तारीख को जो टेस्ट दिए उसमें आपकी सारे प्रत्येक टेस्ट का और जो भी प्रत्येक और व्यक्ति को, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट को, सभी क्वेश्चन पे आपको फीडबैक मिलना है। और ओवरऑल आपकी में जो कमियां हैं, पूरा ओवरऑल GS को लेके आप पहला टेस्ट दिए, उसमें हम आपकी कुछ कमियों को गिनाएंगे कि आप में ये कमियां थी आपके पूरे आंसर में। अब हम नेक्स्ट टेस्ट में इन कमियों पे हम कहेंगे कि आप इस पे आप वर्क कीजिए और इसको इम्प्रूव कीजिए, और हम खुद भी इस पे मॉनिटर करेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट में कि आपने इन जो कमियां हमने आपको लिख के दी थी, क्योंकि वो हमारे पास डेटा बना रहेगा, तो उससे हम देखेंगे कि आपने इन कमियों में से कौन कौन सा इम्प्रूव किया और अभी भी क्या बच गया है, या फिर इस टेस्ट में कुछ नई कमियां क्या है। तो उन सभी को मिला के हमें प्रैक्टिस कराना है कि आपका अगले टेस्ट में उन पे आप वर्क कीजिए। 7 दिन का समय है, अपना कंटेंट इंप्रूव कीजिए, मेमोराइज कीजिए, जो कुछ करना है आप तैयार कीजिए, अपना रिवीजन करते रहिए। और हर टेस्ट वाइज, एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट, एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट, आपको इतना इम्प्रूव कर देना है कि आपके लास्ट में आंसर देख के एकदम दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई अब इसमें कोई कमी नहीं है, ये बेस्ट आंसर है मेरे अकॉर्डिंग आंसर बेस्ट आने लग गया। तो मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारा टारगेट है कि 110 हमें लाना है, तो वो निश्चित है अचीव भी हो जाएगा, और हमें वहाँ तक आपको लेके जाना ही है। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से काम किया जाएगा। तो ये एक चीज़ ये भी है ना कि क्योंकि अब देखिए हम पहली बार आपके लिए कुछ पेमेंट वाली काम कर रहे हैं, कुछ पेड काम कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ चुकी है। अभी तक जब हम कुछ नहीं ले रहे हैं, तो फिर अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो फिर निश्चित है कि अगर पेमेंट होने के बाद तो मतलब फिर वो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है हम पे। मतलब आपका काफ़ी ऑब्लिगेशन टाइप का हम पे आ जाएगा कि नहीं हमें ये करना ही करना है, और सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है वो हमें अपनी देनी होगी, और वो हम देंगे भी। आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे। तो और उसके बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स आपको बता देते हैं। पहले तो पेमेंट डिटेल में देखिए बैंक का नाम पूछा जाता है, तो उसमें देना बैंक डाल दिए। अकाउंट होल्डर का नाम पूछता है, उसमें आप रोहित पांडे डालेंगे। अकाउंट नंबर है, फिर वो IFSC कोड, उसके बाद आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। आप अदर ये अकाउंट से डायरेक्ट कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे और गूगल पे से भी। ये नंबर है, इन नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे आपको भेज देना है, सेंड करना है, ये लिख के कि आप किस प्लान के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और ये सारा काम आप देखिए 15 से पहले करा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत भी होगी। और देखिए ये सारी फीस इसलिए भी रखी। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये वाली जो सीरीज़ थी प्लान वन में, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टैट का जो सर का सारा PDF है, जो वीडियोस हैं, उसका जो भी सोल्यूशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो वो सारे PDF भी मिल जाएंगे आपको। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैट भी मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर IR का पूरा सेक्शन मिल जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। इसके अलावा कहीं आपको जाना नहीं है। आप मतलब खुद भी नहीं सोच सकते कि 350 में कौन सी चीज़ कितने की होगी। मतलब आपको भी लगेगा कि यार सर लोग कितना कुछ, मतलब खैर वो सब छोड़िए। उसी प्रकार से आप देखिए 800 रुपये में, 800 में तो 350 लगभग यही है। उसके बाद 450 में आपका मतलब हम लोग टेस्ट सीरीज करा दे रहे हैं। तो मतलब जो कुछ भी है वो आपके सामने है। सर लोग देखिए, आप लोग इतने समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं।
और देखिए जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, लगातार देते आ रहे हैं, वो आप लोग देखिए, अगर ये हमारा टारगेट है, आप यहाँ पे थे तो आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ तक अगर पहुंच चुके हैं तो आपको एक बस पुश की ज़रूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। क्वालिटी आपकी अगर इम्प्रूव होती है तो निश्चित है आप इस सफलता वाला जो बैरियर है, ये जो बैरियर था, इस बैरियर को आप निश्चित पार करेंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं लिख रहे थे वो आज भी इन्हीं के आसपास हैं, यहीं पे हैं। तो भाई लोग, जो लोग नहीं लिख रहे थे, प्लीज़ आप लोग वो पीडीएफ तो ज़रूर से रटिए, रटना शुरू कीजिए। और अगर आप देखिए पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 800 रुपये कुछ भी नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो लोग अभी तक नहीं लिख पाए हैं, नहीं लिखे हैं, वो लोग ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि उनको इसके बाद फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अब देखिए आप कहीं भी और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, 5,000 रुपये 4,000 रुपये देंगे, क्या क्वालिटी मिलेगी वो आपको पता है, तो क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आपको 800 रुपये, इसीलिए देखिए मिनिमम मतलब मिनिमस्ट फीस रखी गई है कि ताकि किसी भी स्टूडेंट पे कोई प्रेशर ना पड़े। क्योंकि घर पे कहने में थोड़ा सा मतलब संकोच लगता है लोगों को, तो वो सब सारा प्रेशर ख़त्म कर दिया गया है कि भाई इतने में आपको खुद ही लगे कि सर ने काफ़ी कुछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर कोई भी पैसे का प्रेशर नहीं बने, आप एकदम इत्मीनान से एकदम खुश रह के अपने मेंस की तैयारी कीजिए। देखिए पढ़ाई के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, पैसा वैसे का प्रेशर तो और भी बेकार होता है। तो 300, 350, 500, 800 ये सब कुछ नहीं है, आपको इसमें इसके लिए ज़्यादा सोचिए नहीं। आपको लगता है कि आपकी भलाई अगर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और निश्चित है आपको काफ़ी कुछ इससे इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा हमसे जुड़ के कि हाँ सर लोगों ने काम किया है, और आपको निश्चित लाभ मिलेगा। सिलेक्शन हमें कराना है, बेहतर रिजल्ट देना है, अंडर 10 हमें लाना है, तो बस लाना है भाई। चलिए दोस्तों, फिर थैंक यू वेरी मच।